और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पिंटू सोनी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सुचारू रूप से हर दिन की तरह जैसे हम पहले देखते थे, आम दिन की तरह ही आज की शुरुआत हुई है। बिल्कुल आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि जो आम दिन के हिसाब से जो यातायात की पिछले 3 दिनों से स्टीयरिंग बंद हड़ताल बस ड्राइवरों ने, वाहन चालकों ने की थी, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रन एंड हिट एंड रन मोटर एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए जिनसे जो ट्रक ड्राइवर हैं या वाहन चालक है उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनमें जो सजा के प्रावधान तक थे उसमें 10 लाख तक का जुर्माना, 7 साल तक की सजा, ये कहीं ना कहीं ड्राइवरों को आहत करना है। हालांकि ड्राइवरों को यह मानना रहा है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ के किसी भी दुर्घटना को अंजाम नहीं देता है, अनायास कहीं ना कहीं सामने वाले की गलती से भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। पर उस पर केंद्र सरकार का इतना बड़ा फरमान कहीं ना कहीं ड्राइवरों के ऊपर एक भारी नुकसान करने वाला था। इसलिए पिछले लगातार 3 दिनों से मध्य प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे शाहजहांपुर जिले के अंदर जो मोटर वाहन चालक हैं, बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का दावा करते हुए विभिन्न प्रदर्शन किए थे। वहीं सोमवार की हम बात करें तो सोमवार के दिन भी शुजालपुर के अंदर चक्का जाम करते हुए जो यहाँ के वाहन चालक है उन्होंने प्रदर्शन किया था। कल शाहजहांपुर की हम बात करें तो शाहजहांपुर में भी हाईवे को जाम करते कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उन्होंने अपनी परेशानी को सरकार के सामने रखा था। हालांकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल देर रात 10:30 बजे जो केंद्र सरकार के प्रभारी हैं उन्होंने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं उनके बीच बात करते हुए इस पूरी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। और इसके बाद क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को कड़क निर्देश दिए थे कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट आपका लागू किया गया है आपने, इसके चलते जो पूरे प्रदेश भर के, पूरे देश के जो वाहन चालक है वो हड़ताल पर है, उससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। स्कूल के बच्चों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी, फल सब्जियों की जो दैनिक जीवन की उपयोग की चीजें हैं वह कहीं ना कहीं यातायात बंद होने, जो वाहनों के चक्के बंद होने से बाधित हो रही थी, पेट्रोल डीजल की कई जगह किल्लत थी, वो सब चीजें को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से इन हड़ताल को खत्म करने की सख्त हिदायत दी थी। उसके बाद जो केंद्र सरकार के प्रभारी हैं उन्होंने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं उनके बीच बात करके कल देर रात इस हड़ताल को समाप्त कर दिया है। हालांकि इस तरह का कोई लिखित नोटिफिकेशन अभी केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है, परंतु जो प्रभारी है उनने आश्वस्त किया है, क्योंकि यह जो मोटर व्हीकल एक्ट हिट एंड रन का जो एक्ट है आगामी 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होने वाला है। परंतु हाल ही में जो देखा गया है कि जिस हिसाब से हड़ताल खत्म करवाई है तो उसमें जो प्रभारी है उनने वादा किया है कि इस कानून को लागू करने के पहले हम अब सभी ट्रांसपोर्ट से एक बार आपकी चर्चा करेंगे, इसको इंप्लीमेंट में लाने के पहले आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब समझौतों के बीच मोटर ट्रांसपोर्ट की जो हड़ताल थी कल देर रात खत्म हो चुकी है। परंतु मैं शुजालपुर की बात करूं तो अभी यहाँ पर वो तमाम ड्राइवर मेरे साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने पिछले 3 दिनों से लगातार शुजालपुर प्रशासन के सामने, मध्य प्रदेश सरकार के सामने, केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लगातार प्रदर्शन किए हैं और आज भी ये अपने काम को छोड़कर हड़ताल पर यथावत बैठे हुए हैं। इन लोगों का मानना यह है कि सरकार ने सिर्फ मौखिक वादा किया है, अभी तक लिखित कोई नोटिफिकेशन हम लोगों के पास आया नहीं है जिससे हम पुनः काम पर लौटे। तो लगातार आप देख सकते हैं ये तमाम ड्राइवर यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं और पूरी तरह से अपने काम पर नहीं जा रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार ने भले ही आश्वस्त कर दिया है, हाई कोर्ट ने भले ही इन सब चीजों के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, परंतु शुजालपुर के जो ड्राइवर हैं अभी भी यथावत हड़ताल पर हैं। मैं कुछ ड्राइवर से आपकी बात करवाता हूँ, क्या उनकी मंशा सीधे चलते हैं जी। पिछले लगातार 3 दिनों से आप हड़ताल पर थे, परंतु केंद्र सरकार ने कल आपके जो मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच इस हड़ताल को खत्म कर दिया है, परंतु आप अभी तक काम पर नहीं लौटे हैं। क्या कारण है बताया मेरे को। ये कारण है कि अभी हमें कोई सूचना नहीं है, जो अनुष्ठान ने करा है उसके लिए हम सहमत में नहीं है। जो भी ड्राइवर भाई है सब बेरोजगार बैठे हुए हैं 3 दिन से, धरने सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है हमारे पास, इसलिए अभी भी हम धरने पे बैठे हुए हैं। तो देखा आयुष, आपने देखा कि किस तरह से ड्राइवर बता रहा है कि अमित शाह ने चाहे जो भी बोला, प्रभारी ने चाहे जो भी बोला, सरकार ने चाहे जो भी बोला,
परंतु हमारे पास जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आता हम हमारी इस हड़ताल को बाकायदा जारी रखेंगे। आयुषी, बिल्कुल पिंटू जी, अगर बात करें तो आपके आसपास वहां पर आम जनता भी मौजूद है, मैं चाहूंगी एक बार आप उनसे भी राय लीजिए, क्योंकि देखिए हड़ताल का सबसे ज्यादा बुरा असर जो पड़ा है वो आम जनता पर पड़ा है। आम जनता आने जाने पर जो है वो मजबूर हो गई, पैदल सफर करना पड़ा। सब्जियों की अगर हम बात करें, सब्जियों के रेट बढ़ गए, वहीं आने जाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और सबसे जरूरी चीज रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें, जरूरी आपूर्ति की चीजें हैं वो जो है वो नहीं पहुंच पा रही थी। बिल्कुल आयुषी, जो दैनिक जीवन के उपयोग की चीजें हैं उनके ऊपर महंगाई की मार इस चक्का जाम से जरूर पड़ी है। मैं सुजानपुर के कुछ स्थानीय रहवासी है जिन्होंने क्या कुछ इन परेशानी, इस हड़ताल के दौरान क्या कुछ परेशानियों का सामना किया, मैं सीधे आपको रिपोर्ट करता हूँ। भाई साहब बताइए, पिछले 3 दिनों से लगातार ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी, तो क्या कुछ व्यापक असर इस हड़ताल को देखने को मिला? ये सुबह 5:30 बजे सब्जी की गाड़ी आ जाती, गाड़ी आना बंद हो गई है। परचून की गाड़ी आती, आना बंद हो गई। दूध के भोपाल से सांची का दूध आता है, दूध आना बंद हो गया। जनता पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। खाद्यान्न के ट्रक आते थे, उसके बाद में वो ट्रक आना बंद हो गया। मार्केटिंग में अनाज बंटना बंद हो गया। जनता आवाम पूरी परेशान है, और भगवान से ये निवेदन है कि सरकार कम से कम कुछ अच्छे ऐसे निर्णय ले, जनता के हक में ऐसा निर्णय ले जो आवाम पूरी परेशान है। और ये मजदूर भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हैं, जिनकी निगाहें नेक है फिर भी बदनाम रहती है। और एक बिल्लात का क्रॉसिंग रहता है इनका जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई आदमी आके मारते जाए तो इनका क्या कसूर है। और उसके बाद 10 लाख रुपए अगर इनके पास होते तो क्या बेचारे ये क्या ड्राइवरी करते? आज मासूम बच्चों को छोड़ के उनकी पत्नियां डिलीवरी फील्ड में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती है और अकेली घर पड़ी रहती है, और वो बेचारे गाड़ी में जाते हैं जब 3-3, 4-4 दिन मालूम ही नहीं पड़ता है कि बच्चा कब हो गया और बच्चा कब होके मर गया है। उसके बाद इनके ऊपर इस प्रकार का कानून बना के सरकार अच्छा नहीं कर रही है। मेरा तो यही निवेदन है, वो अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, गरीब में इन गरीबों का ध्यान दो। गरीबों की सरकार है, और गरीबी मिट गए तो सरकार भी मिट जाएगी और खेल खत्म हो जाएगा। मेरा भाई, मेरा तो यही कहना है। तो ऐसे देखा आपने जो स्थानीय रहवासी वो किस तरह से सरकार की तानाशाही को सरेआम उजागर कर रहे हैं। कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी इस सरकार के इस फरमान का असर देखने को मिल सकता है। हर आम आदमी परेशान है, ड्राइवर परेशान है। सरकार अभी तक सिर्फ एक मौखिक आवेदन पर इस हड़ताल को खत्म करने का आश्वासन तो दे चुकी है, परंतु जो गरीब वर्ग के, जो गरीब तबके के ड्राइवर हैं, जो महीने में 15 दिन अपने घर से बाहर रहते हैं, अपना पेट पालने के लिए जाते हैं, उन लोगों पर इस तरह का सख्त कानून लागू करना कहीं न कहीं केंद्र सरकार की एक तानाशाही का बड़ा उदाहरण है। आयुषी, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए हड़ताल खत्म होने के बाद जो है पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, लोग अपने घर से निकलना शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले और दूसरे कामकाज के लिए अगर हम बात करें, मजदूर ऐसे जो होते हैं जो बसों से आना जाना करते हैं, आने जाने के लिए बस या फिर दूसरे वाहनों का जो प्रयोग करते हैं, उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है, क्योंकि अब सुचारू रूप से व्यवस्थाएं शुरू हो गई है। पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि भीड़ नजर आ रही थी, पैनिक फीलिंग की गई, अब उन्हें राहत मिल गई। बिल्कुल आयुषी, एक और ट्रक संचालक मेरे साथ अभी आए हुए हैं, वो भी अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार के बीच, मध्य प्रदेश सरकार के बीच रखना चाहते हैं। मैं सीधा उनसे रिपोर्ट करता हूँ। आयुषी, क्या नाम है आपका? बोलिए, राजन माली बोल रहा हूँ मैं। तो उनसे बोलिए, मतलब कि जब ट्रक मान लो गाड़ी हम चलाते हैं, वो तो एक्सीडेंट तो देखो होता है, पर हम भी कोशिश इतनी करना चाहते हैं कि जब मतलब नहीं हो, मतलब पर लेकिन ये सब बंद हो रहा है तो मतलब किस वजह से हो रही है। तो उनसे बोले कि वो खुद चला ले, मतलब बंद करना चाह रहे हैं वो, तो आप खुद भी चला के देखो कि कैसे एक्सीडेंट होता है, कैसे गाड़ी चला रहे हैं हम, वो देख के आप बताओ हमें। ऐसे तो हम मतलब बहुत गलत बात है ना, मतलब ये तो आयुषी आपने देखा एक ड्राइवर की क्या मनोस्थिति है। वह ड्राइवर अपनी आजीविका चलाने के लिए एक बहुत सावधानी पूर्वक वाहन चलाता है, और उस तरह से सरकार का कहीं न कहीं ये फरमान उनके मतलब जीवन में कितना परिवर्तन लाया है। आज वो ड्राइवर सरकार के जो आला कमान है उनको खुद निर्देशित कर रही है कि अगर आपको हमारे ड्राइविंग करने से, इस तरह की दुर्घटना होने से, हमारे ऊपर इस तरह के कानून लागू करने से कोई परेशानी है तो आप स्वयं एक बार इस गाड़ी पर बैठकर और चलाकर बताइए, तो आपको पता चलेगा कि एक आम ड्राइवर कितनी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करता है।
कितनी विषम परिस्थिति में अपनी आजीविका चलाता है, कितनी विषम परिस्थिति में अपने परिवार का पेट पालता है, और उसके ऊपर इस तरह से तानाशाह करके हिट एंड रन के इन कानूनों में संशोधन करके 10 लाख रुपए का जुर्माना करके 7 साल की सजा का प्रावधान करके कहीं न कहीं उनके भविष्य, उनके जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। आयुषी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं इसे हम कह सकते हैं कि ड्राइवरों के जीत हुई है, क्योंकि देखिए 2 दिन तक ड्राइवरों ने भी परेशानी झेली है। हड़ताल पर वो जरूर थे, लेकिन उन्होंने भी अपना जो है नुकसान किया है, क्योंकि देखिए 2 दिन तक जब हड़ताल पर थे सभी, तो हमने देखा कि कई ऐसे ड्राइवर हैं जिन्होंने लोन लेकर अपना वाहन खरीदा था, क्योंकि देखिए बड़े वाहनों की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। कई ऐसे ड्राइवर होते हैं जो ईएमआई पर बड़े वाहन खरीदते हैं, हर महीने उन्हें किस्त देनी होती है, लेकिन 2 दिन में उन्हें बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा है। बिल्कुल आयुषी, बहुत सारे ऐसे वाहन चालक हैं, बहुत सारे ऐसे वाहन मालिक हैं जिन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके वाहनों को आवागमन के लिए स्थापित किया है, जिससे उनका रोजगार चल रहा है। बैंक का लाखों रुपया कर्जा लेकर उन्होंने एक आम आदमी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं इस ट्रांसपोर्टेशन लाइन को काम किया है। यहाँ से देखा जाए तो बाहर से दूध के आवागमन, सब्जियों का आवागमन, परचून का आवागमन, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले किराने का आवागमन, ये वाहन चालक करते हैं। पर सरकार का कहीं न कहीं इस तरह का तानाशाह का फरमान इनके जीवन पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। आयुषी चलिए, तो यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पिंटू सोनी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने हमें बताया कि वहां पर मौजूद ड्राइवर्स इस वक्त हड़ताल को लेकर क्या सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं हड़ताल खत्म होने से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं, जहां पर अब भीड़ नजर नहीं आ रही है। रोज की तरह, आम दिन की तरह लोग जा रहे हैं आराम से और अपना डीजल पेट्रोल भरवा के वापस अपने आगंतुक की तरफ बढ़ रहे हैं।